हाय एवरीवन। आज एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 11th का जो यूनिट 4 है केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, इसके पहले जो है ना हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी के बारे में भी पढ़े। तो वही दोनों चैप्टर के आधार पे जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब वो दोनों चैप्टर्स में जो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं मैक्सिमम चीज़ जो है इसमें इस्तेमाल होगा और बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। इस चैप्टर के आधार पे आगे कई चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th और 12 में। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। अच्छे से इसको जो है हम लोग बारीकी से धीरे धीरे पढ़ेंगे समझते हुए। तो चैप्टर का नाम जैसा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग ये जो टर्म है केमिकल बॉन्ड, इसको डिफाइन करते हैं कि आखिर केमिकल बॉन्ड होता क्या है। डेफिनेशन इसके लिए हम लोग लिखेंगे द अट्रैक्टिव फोर्स which holds two or more atoms, molecules or ions together to form a stable chemical species is known as a chemical bond. तो सिंपली बॉन्ड का मतलब समझो एक प्रकार का बंधन जिसमें बंधे हुए होते हैं। तो कैसा बंधन? तो केमिकल कहने का मतलब हुआ कि जो केमिकल स्पीसीज होते हैं। तो केमिकल स्पीसीज मतलब हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात करते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिस बंधन से आपस में बंधे हुए रहते हैं उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अभी बंधन का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? तो इस बंधन का मतलब जानेंगे अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। तो केमिकल बॉन्ड का एक लाइन का डेफिनेशन दो कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है जो दो या अधिक एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को आपस में जोड़ के रखता है। तो वही डेफिनेशन लिखें कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल केमिकल स्पीसीज इज नोन एज ए केमिकल बॉन्ड। कि एक वैसा अट्रैक्टिव फोर्स जो दो या अधिक एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयनों को आपस में जोड़ के रखता है और एक स्टेबल केमिकल स्पीसीज का निर्माण करता है। तो उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड माने एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में जोड़ के रखता है। समझने के लिए ना इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड इज जस्ट लाइक रिलेशनशिप। जैसे हम जीवित प्राणियों के बीच रिलेशनशिप होता है ना, रिश्ता, उसी प्रकार से केमिकल स्पीसीज के बीच केमिकल बॉन्ड होता है। चलो इस केमिकल बॉन्ड को अभी ना समझे, पहले रिलेशनशिप को हम लोग समझें। यदि कोई पूछे कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिश्ता क्या होता है या रिश्ता क्या कहलाता है, तो क्या जवाब दोगे इसका? तो रिलेशनशिप बताए कि रिलेशनशिप एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो जीवित प्राणियों को आपस में जोड़ता है। तो जीवित प्राणी एक दूसरे से जिस अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम हम लोग देते हैं रिलेशनशिप। उसी प्रकार से केमिकल स्पीसीज के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एंड रिलेशनशिप बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्स। अंतर इतना हुआ कि केमिकल बॉन्ड जो अट्रैक्टिव फोर्स है वह एटम, मॉलिक्यूल या आयन को आपस में जोड़ता है और ये जो रिलेशनशिप वाला अट्रैक्टिव फोर्स है ये जीवित प्राणियों को आपस में जोड़ता है। लेकिन है दोनों सेम। कंपेयर करके पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यदि तुम इस रिलेशनशिप को समझ जाते हो कि रिलेशनशिप क्या है, तो हम लोग समझ ही गए कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है
जो दो जीवित प्राणियों को आपस में जोड़ता है। उसी प्रकार से केमिकल बॉन्ड भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम मॉलिक्यूल या आयन को आपस में जोड़ता है। अब रिलेशनशिप कैसे बनता है या फिर रिलेशनशिप क्यों बनता है, रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं, तो वही सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखिए केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो यही सारा डिस्कशन आगे जो है हम लोग करेंगे इसमें। अब तो इस केमिकल बॉन्ड का मतलब अच्छे से समझ जाना है, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। तो देखो ये जो केमिकल बॉन्ड है इसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा होता है वीक बॉन्ड। जैसे रिश्ते होते हैं ना, कोई रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है, कोई रिश्ता कमज़ोर होता है, उसी प्रकार से केमिकल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के भी आगे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर आगे कोवैलेंट बॉन्ड के भी क्लासिफिकेशन है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसी में फिर अलग से क्लासिफिकेशन है पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ऐसा। अब आ जाओ वीक बॉन्ड के तरफ। तो वीक बॉन्ड भी दो प्रकार का, हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो वैरायटी का है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। वैन डर वाल्स इंटरैक्शन चार वैरायटी है, आयन डायपोल इंटरैक्शन, फिर होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, तीसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन और चौथा होता है डिस्पर्सन फोर्स। तो इतने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब हम लोग समझ गए ना कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस को आपस में जोड़ करके एक स्टेबल केमिकल स्पीशीज का निर्माण करता है, तो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग बने हुआ प्रोसेस, बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉन्डिंग। अब जैसे बताया कि केमिकल बॉन्ड जस्ट लाइक रिलेशनशिप, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स ही हैं, बस रिलेशनशिप दो जीवित प्राणियों को आपस में जोड़ता है और केमिकल बॉन्ड दो केमिकल स्पीशीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो जैसे रिलेशनशिप कई प्रकार के होते हैं, पिताजी के साथ अलग रिश्ता है, माँ के साथ अलग रिश्ता है, भाई बहन में अलग रिश्ता होता है, नाना फूफा, ऐसे अलग अलग टाइप के रिश्ते होते हैं ना, दोस्त के साथ अलग रिश्ता है। उसी प्रकार से केमिकल बॉन्ड भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग, फिर हो गया वीक। स्ट्रॉन्ग में चार वेराइटी, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का आगे क्लासिफिकेशन है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और इधर जाओगे तो कोवैलेंट में भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। वीक बॉन्ड में दो वेराइटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग एसोसिएशन भी लिखते हैं, क्यों ऐसा आगे बताएंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर को चिलेशन लिखा जाता है, चिलेशन। और वेंडर वाल्स में यहाँ ध्यान दोगे, वेंडर वाल्स जो है नाम है साइंटिस्ट का, एक ही आदमी का नाम है, वेंडर वाल्स। इसमें से V और D स्मॉल लेटर्स हैं, W कैपिटल लेटर। तो वेंडर वाल्स इंटरैक्शन 4 टाइप के, आयन डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, और चौथा है डिस्पर्सन फोर्स। तो ऐसे ही इसको उतारोगे, यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान दोगे। इंटरमॉलिक्यूलर में T के बाद E है, R के बाद A नहीं है। इंट्रा में T के बाद E नहीं है, लेकिन R के बाद E है, तो स्पेलिंग पे ध्यान दोगे। तो समझो कि इस चैप्टर का जो है ना, या सिलेबस हुआ, इस चैप्टर में हम लोग को इतना सारा बात जो है पढ़ना है, इतने सारे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हम लोगों को जानना है। इसमें से कुछ कुछ आप लोग पहले 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसी को और अच्छे से जो है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देख लिया है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो अगला टॉपिक इसमें हम लोग का रहेगा, नोट्स में सारा बात जो है लिखा हुआ है अच्छे से, वहाँ से नोट करोगे आप लोग। देखो अगला हम लोग का टॉपिक, हाउ ए केमिकल बॉन्ड, हाउ ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो फिर से यही बात कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ये जानने के पहले हम लोग जाने कि रिलेशनशिप कैसे बनता है, रिश्ता कैसे बनता है। तो बड़ा कॉमन सा बात है कि जैसे 2 अनजान लोग हैं, मान लो कि कॉलेज का फर्स्ट डे है आप लोगों का, तो कॉलेज का फर्स्ट डे है, तो उस दिन तो मैक्सिमम लोग जो है ना एक दूसरे से अनजान होंगे, बहुत सारे लोग एक दूसरे को जान पहचान नहीं रहे, लेकिन वो धीरे धीरे दोस्ती में बदलता है। कैसे, तो मान के चलो कि सबसे पहले कि अगल बगल बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्ती उसी में होता है जो अगल बगल बैठते हैं, रिलेशनशिप उसी में बनता है। और फिर उसमें होता है ना कि कोई चीज़ का लेन देन होता है। जैसे मान लो कि आज आप आए, बगल वाला नहीं आया, तो जब वो अगला दिन आएगा तो हो सकता है आपसे कॉपी मांगे कि कॉपी ज़रा दिखाओ सर क्या क्या पढ़ाए थे, तुम कॉपी दे दोगे, थोड़ा बहुत बातचीत शुरू हुआ। फिर अगला दिन आप नहीं आए, वो आएगा बगल वाला, तो फिर आप उससे कॉपी मांगोगे, वो भी देगा, तो ऐसे कॉपी का लेन देन शुरू हुआ, थोड़ा बात शुरू हो गया। अगला दिन हो सकता है कि वो लंच लेकर के आवे, आप नहीं आए, तो थोड़ा सा लंच आपको खिला दिया, दोस्ती और बढ़ गया। फिर अगला दिन आप जाकर के उसको समोसा खिला दिए, और दोस्ती बढ़ गया। और शुरू में जो हम लोग अनजान थे, अब धीरे धीरे एक रिश्ता बनते जा रहा है। और ये रिश्ता कैसे बना, तो अगल बगल बैठने से, मतलब नज़दीक रहने से, और साथ ही साथ शेयर करने से। कॉपी शेयर किए, खाना शेयर किए, फीलिंग्स शेयर किए, कुछ घर का बातचीत अपना हो या फिर जो भी फीलिंग्स हो, तो इस शेयर करने से या लेन देन करने से जो है ना, देखो यहाँ रिश्ता बन गया। और बेहतर समझने के लिए एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है हम मानव के जीवन में, वह है शादी, मैरिज। तो शादी कैसे होती है, वो डायरेक्ट ऐसा ही नहीं है कि किसी के बारे में आप सोचें कि उससे शादी करना जाके तुरंत कर लीजिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। उसके लिए पहले एक दूसरे को जानता है लोग, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करता है, जब लगता है कि नहीं एक दूसरे का बात हम लोग समझ पा रहे हैं, तब फिर बातें आगे बढ़ती हैं। और जब शादियां होती है तो उस समय जो इंडियन कल्चर का बात है, हम भारतीय लोगों का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लेन देन। नहीं, लेन देन मतलब दहेज वाला बात, इंडिया में बिना दहेज का शादी कहाँ होता है, तो लेन देन करना होगा कुछ इसमें, तभी शादी होगी। तो सोचो कि जो हम लोग के जीवन का सबसे बड़ा रिलेशनशिप है शादी, जन्मों का अटूट बंधन जिसे हम लोग शादी बोलते हैं, वह बिना लेन देन का नहीं होता है। तो केमिकल बॉन्ड बिना लेन देन का कैसे होता। तो रिलेशनशिप जब हम लोग के बीच बनता है तो वहाँ लेन देन पैसे का हुआ, चाहे कोई सामान का लेन देन हुआ, फीलिंग्स शेयर किए, तब जाके रिश्ता बनता है। तो उसी प्रकार से जब एटम्स मॉलिक्यूल से आयंस आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच भी कुछ शेयर होता है, उनके बीच भी किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वहाँ पैसे और खाने पीने का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ होता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र या फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग।
तो याद रखोगे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से या फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से। तो हम लोग लिखेंगे एक केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। तो बॉन्ड बनने का ये 3 तरीका हुआ। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और वैसा करने से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और लास्टली कभी कभार दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी, तो इससे जो बॉन्ड बनता है कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 यही मेन है। उसके बाद जो मेटेलिक वगैरह हम लोग पढ़े वो सब थोड़ा सा डिफर होता है, तो जब एक एक करके उस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ समझ जाएंगे क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉमन सा एग्जाम्पल क्या लें, जैसे NaF, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फ्लोरीन का होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 11 का 2 8 1, 9 का 2 7, तो इसका लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक आप लोग क्लास 10th में ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे या फिर हिंदी में अष्टक नियम, और वह रूल या फिर नियम बोलता क्या है कि किसी भी एटम का वैलेंस सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वह ज़्यादा स्टेबल होता है, वह बेहतर होता है। यही बात याद रखोगे। तो देखो यहाँ इसका लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसका लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का लास्ट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स होता ना तो यह बेहतर होता, ऐसा करने से ज़्यादा स्टेबल होता। तो देखो 8 है नहीं, लेकिन 8 करने का पॉसिबिलिटी है। कैसे, तो सोडियम का लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, और ये फ्लोरीन है, इसका लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे ऐसा। तो जब दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा फ्लोरीन को। एरो का साइन पे ध्यान दोगे, ऐसे दिए, ये ऐसे पूरा नहीं है, ऐसे देने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और पूरा दोगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसलिए आधा एरो दिए हैं, इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। ऐसे पूरा दोगे माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 नहीं 1 ही जा रहा है, इसलिए ऐसा वाला एरो दिख रहा है। अब यदि ऐसा है तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो तो Na के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और यहाँ जो फ्लोरीन है इसके पास देखो 2 4 6 7 और 1 सोडियम लगा। अब इसका लास्ट में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना ऐसा। और सोडियम का देखो यहाँ लास्ट में 2 8 और 1 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तो अभी भी इसके पास 2 और 8 बच रहा है। तो सोडियम का अपना 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो आता है पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सोडियम का है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि लास्ट में इसका 7 ही था, यहाँ कितना हो गया 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये दोनों आयंस बन गए, E बना केटायन और E बना एनायन। अब केटायन और एनायन का अपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बीच एक प्रकार का एट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होगा, और जो एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ दोनों आपस में जुड़ेगा, उसी एट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोल देंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड मतलब आयनों के बीच बनने वाला बॉन्ड। तो यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ आयन के बीच बना, इसलिए आयनिक बॉन्ड। और आयन कैसे बने, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से।
सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया फ्लोरीन को, तो सोडियम बन गया केटायन, फ्लोरीन बन गया एनायन, और दोनों केटायन एनायन आपस में जिस एट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े उसी एट्रैक्टिव फोर्स का नाम हम लोगों ने क्या दिया, आयनिक बॉन्ड। तो ये पहला वाला देखिए आयनिक बॉन्ड। दूसरा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड कैसे बनता है उसका एग्जांपल देखो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें हम लोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, 2 और 4 कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ऑक्सीजन का 8 तो 2 और 6। देखो ऑक्सीजन का लास्ट में 6 है, कार्बन का लास्ट में 4 है। हम बताएं कि 8 होना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, मतलब अष्टक पूरा होना चाहिए। तो ऐसा करने से जो है ना उसका स्टेबिलिटी अधिक होता है। तो अभी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ना तो ऑक्सीजन का है ना ही कार्बन का है, तो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे ताकि दोनों का 8 हो जाए। कैसे? तो बीच में कार्बन, अगल बगल ऑक्सीजन। तो कार्बन का देखो सॉरी ऑक्सीजन का पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6, इसका 2 4 6। कार्बन का 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब मिला देखो 8 हो गया ना, 2 4 6 8, इसको भी मिला 2 4 6 8, और कार्बन का भी मिला तो 2 4 6 8, मैंने सबका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8, इसका भी 8, और यहाँ ऑक्सीजन का भी 8। अब बीच में बॉन्ड बना दूँ तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी वही है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से, कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, और जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ तो दोनों का लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों जो है सो स्टेबल हो गया। तो पहला इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से बना था आयनिक बॉन्ड, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से बना कोवेलेंट बॉन्ड। और हम क्या बताएं कि तीसरा प्रोसेस भी इसमें है कि ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जरा एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले अमोनियम आयन का। तो देखो जो अमोनियम आयन है ना NH4+, यह 2 स्पीशीज से बना है, एक ही NH3 से और दूसरा H+। ये NH3 और H+ दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो NH4+ बन जाता है। अब यदि तुम यहाँ NH3 का देखो तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे बचता है ये सब इलेक्ट्रॉन आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, बस अभी केवल इतना देखो कि कैसे दोनों का ट्रांसफर और शेयर है। और दूसरा H+। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस पर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि जो 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास वह भी इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, मतलब H+ के पास यहाँ अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा कि नाइट्रोजन सबसे पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन कर देगा इसके तरफ, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ, देखो H N H H, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, प्लस H के पास भी आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखो यहाँ अभी 2 दिख रहा है, यहाँ 1 ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तब इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और यहाँ इसके पास प्लस था क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्लस चार्ज हो गया, खत्म। तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसको, हाइड्रोजन को। अब देखो नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब दोनों शेयर कर लेगा, ये ऐसे पूरा शेयर होगा और ई इसके साथ इतना शेयर करेगा। तो N H H H, और यहाँ हम लोग ऐसा एरो का साइन लेकर के बॉन्ड बनाते हैं H, और यहाँ देंगे प्लस का। तो ये जो एरो का साइन दिए हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एरो बता रहा है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसके तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो दोनों बात हो, पहले ट्रांसफर देन शेयरिंग,
तो ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों हो तब जा करके क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 3 तरीका बॉन्ड बनने का। पहला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, देख लिए एग्जाम्पल। दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी हम लोग देखे। उसके बाद फिर दोनों होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी और शेयरिंग भी, तो दोनों यदि एक साथ हो तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से आज का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें से हम लोगों ने देखा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, एंड लास्टली की केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। अब एक टॉपिक इसमें और हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, मतलब रिलेशनशिप क्यों होता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।